Welcome in your physics class. So first is this is your revision. Second is this is very important topic. Okay. So we will discussing here about the difference between the mass and weight. But we have discussed about the definition of mass and weight. Once again we are summarizing the definition of mass. Mass is nothing but simply the actual quantity of matter. Okay, actual quantity of matter is called mass. Okay, which is contained by the body. Whereas weight is nothing but simply called force which is acting by the earth towards its center. उसके सेंटर की ओर ये एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसको आप ग्रेविटी कॉल करते हैं. ओके, सो बच्चे व्हाट इज द सिंबल ऑफ मास? मास का सिंबल आप एम से डिनोट करते हैं. व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेट? वेट बच्चे इसका क्या होगा? इस मास को अगर आप जी से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चे बन जाता है आपका वेट, एंड वेट इज डिनोटेड बाय सिंपली डब्ल्यू. ओके, तो ये आपका वेट बन जाता है. तो वेट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड फोर्स. So here are some differences. It is the actual quantity of matter, okay, mass, whereas in weight it is a force equal to the gravitational pull exerted by a planet. किसी planet के द्वारा कोई body जब खींची जाती है किसी force से, वो उसका weight है. It can never be zero, whereas weight it can be zero during free fall. Free fall जब होता है उसके दौरान आपका वेट ज़ीरो होगा. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेट इज़ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ए डायरेक्शन. इट हैज़ सम डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन होती है इसमें, तो इसी वजह से इसको वेक्टर कॉल करते हैं. एंड मास हैज़ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट. केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल साइज होता है, इसी वजह से इसको स्केलर में रखा जाता है. ओके, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम वेयर एज weight is measured in Newton. Okay, so next question is, okay, it is the internal question of your NCERT. So why the weight of the body on the moon is 1/6 of the weight that on the earth? किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन. क्यों? तो उसका एक सेंटेंस में जवाब है बिकॉज देयर इज द ग्रेविटी, देयर इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ. जो अर्थ पर होती है उसकी 1/6 है, इसी वजह से. क्लियर है? बिकॉज इफ ए बॉडी हैज़ इट्स मास mg ऑन द अर्थ, देन व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून. सो मून का जो वेट होगा, मून पर जो वेट होगा बॉडी का, वहाँ पर जी की वैल्यू 1/6 होती है. इसी वजह से क्या हो जाएगा? वेट भी आपका 1/6 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी आर ऑल फेमिलियर विद दिस लॉ. ईच पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स. हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के थ्रू. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम. उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के. ठीक है? सो दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रेविटेशन एंड दिस लॉ इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके स्टूडेंट.